Hello everyone. Today we'll learn about posting of entries. Okay, so what is posting of entries? In the previous video we had learned about journal entry, and then just before this video we had learned about ledgers. So whatever entries which are recorded in the journal entries, that entry when you record in the ledger book, okay, from journal book, whatever entry is recorded that you write in ledger book, it is called as posting. So today we'll learn about posting of ledgers. Okay, so before we see the example, I'll tell you all the process. Okay, what process you have to follow when you do the posting. So for the first step, before we start with the process, you should ensure that your journal book is accurate and it is complete. So अगर कोई भी एंट्री लिखी नहीं रहेगी, write it as per the date, okay? और वो लिखने के बाद you have to ensure that all the entries which you have recorded are correct, okay? अगर किधर अमाउंट बराबर नहीं रहेगा, किधर अकाउंट का नाम गलत किया रहेगा, डेबिट क्रेडिट में गड़बड़ किया रहेगा, so that you have to correct it, okay? और उसके बाद ही you have to start your posting. So posting में first step is open necessary ledger accounts. ओके, सो समझो बैंक अकाउंट मेरा कुछ रिकॉर्ड करना है, सो आई विल प्रिपेयर द फॉर्मेट फॉर द लेजर फॉर बैंक अकाउंट. ओके, किसी कोई पर्सनल अकाउंट रहेगा, सो दैट पर्सनल अकाउंट यू हैव टू ओपन. रियल अकाउंट जो भी है आप लोग के असेट्स लायबिलिटीज वो सब आप लोग को ओपन करना है लेजर पूरा फॉर्मेट बना के. ओके, सेकेंड वन इज ओपनिंग बैलेंस जो रहता है दैट यू हैव टू रिकॉर्ड. सो व्हाट इज ओपनिंग बैलेंस एंड व्हाट इज क्लोजिंग बैलेंस? Okay, opening balance is, first of all you all know the financial year. Financial year starts from 1st April and it ends on 31st March. Okay, so 1st April को अगर कोई आप लोग को बैलेंस दिया रहेगा, समझो मेरे पास पहले से 10,000 रुपया कैश पड़ा है. ओके, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 1st April को मेरे पास 10,000 रुपया ऑलरेडी है कैश में, तो माई ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश विल बी ₹10,000. ओके, और अगर समझो साल के एंडिंग में दैट इज ऑन 31st March आई एम लेफ्ट विथ रुपीज से 15,000, तो दैट 15,000 एट द एंड ऑफ द ईयर विल बी कॉल्ड एज माय क्लोजिंग बैलेंस. ओके, सो ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस समझ में आया. सो अभी ये अगर ओपनिंग बैलेंस आप लोग को दिया है, सो दैट विल बी रिकॉर्डिंग. ओके, समझो ओपनिंग बैलेंस दिया नहीं है बट क्लोजिंग बैलेंस दिया है. ओके, सो क्लोजिंग बैलेंस विल बी द नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस. सो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास समझो 31st March को 15,000 रुपया है. ओके, सो दैट इज माई क्लोजिंग बैलेंस, बट अगले दिन वही 15,000 विल बी माई ओपनिंग बैलेंस. ओके, सो अगर आप लोग को 1st April का बैलेंस दिया रहेगा तो दैट इज योर ओपनिंग बैलेंस. 31st March का जो बैलेंस दिया रहेगा दैट इज योर क्लोजिंग बैलेंस, बट अगले दिन दैट क्लोजिंग बैलेंस विल बिकम योर ओपनिंग बैलेंस. सो वो आप लोग को रिकॉर्ड करना है ओपनिंग बैलेंस. Then you will proceed to recording your actual entries. अभी actual entries record करने के लिए आप लोग को पहले date लिखना है. Okay, so date you will write, जो भी amount है वो लिखेंगे आप लोग amount column में, और फिर जो particulars रहता है वो particulars में what you will do is जो debit किया रहता है account that will be writing on the credit side, और जो credit किया रहता है account that will be writing on the debit side. Okay, so उल्टा करना है basically. अभी हम लोग विल सी द एग्जाम्पल. ओके, सो आई हैव रिटन योर 2 एग्जाम्पल्स. सो फर्स्ट इज बैलेंस ऑफ कैश. ओके, बैलेंस ऑफ कैश देखने के बाद ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है, दैट वी शुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज. डेट देखनी है फर्स्ट ऑफ ऑल. तो डेट क्या है? 1st April 2025. ओके, सो 1st April है मतलब फाइनेंशियल ईयर का बिगिनिंग है. ओके, सो बिगिनिंग है तो जो बैलेंस रहेगा दैट इज योर ओपनिंग बैलेंस. So opening balance we have been given as 15,000, और जो दूसरी एंट्री दिया है that is on 1st April 25 itself. Okay, that entry is Raj invested in the business. अभी first of all you have to prepare your journal entries. जो भी journal entries है वो अगर prepare ही नहीं हुआ रहेगा तो ledger is not possible. Okay, so अभी journal के लिए what you are going to do is opening balance और closing balance इसका journal entry लिखना है. नहीं, ओके, बिकॉज ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस दोनों का जर्नल एंट्रीज होता नहीं है. ओके, सो जैसा दिया है वैसे के वैसे आप लोग को लिखना है.
तो इसका तो जर्नल एंट्री अब लिखना नहीं है। अभी सेकेंड जो स्टेटमेंट दिया हम लोग को, राज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, तो उसका जर्नल एंट्री लिख सकते हैं हम लोग। यस, तो उसका जर्नल एंट्री लिखेंगे पहले। तो अभी इसका जर्नल एंट्री कैसे लिखेंगे, राज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। अभी बिजनेस में कैश इन्वेस्ट किया ऐसे हम लोग अज्यूम करते हैं। सो कैश इज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस मतलब इट इज कमिंग इन द बिजनेस। तो अगर इट इज कमिंग इन, तो और कैश इज रियल अकाउंट, ओके। रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर कैश आ रहा है तो इट विल बी डेबिटेड, करेक्ट। सो अभी इधर कैश अकाउंट हमने डेबिट कर दिया। कितना कैश इन्वेस्ट किया था, 10,000। अभी बचा सेकेंड डिफेक्ट, दैट इज क्रेडिट का। अभी क्रेडिट कौन करेंगे हम लोग, राज करेंगे, बिकॉज वाई, राज इज द गिवर, ओके। राज इज द गिवर। कैसे डिसाइड किया मैंने, राज पर्सनल अकाउंट है, ओके। एनी पर्सन और एंटिटी ऐसा कुछ रहेगा तो दैट इज योर पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। राज ने पैसा दिया या लिया, दिया, बराबर, बिजनेस को दिया उसने पैसा, तो इज अ गिवर। तो अगर गिवर है तो वो क्रेडिट हो गया। सेम अमाउंट हमने लिखा फिर, ₹10,000। तो हमारा जर्नल एंट्री क्या हो गया, कैश अकाउंट डेबिट ₹10,000 टू राज अकाउंट क्रेडिट ₹10,000। समझा। अभी हम लोग का जर्नल एंट्रीज वगैरह तो प्रिपेयर हो गया। अभी वी कैन प्रोसीड टू प्रिपेयरिंग अ लेजर अकाउंट। अभी लेजर अकाउंट आप लोग को क्या दिख रहा है, इधर कैश एक होगा और एक राज अकाउंट भी बना सकते हैं हम लोग, ओके। सो वी कैन प्रिपेयर टू लेजर्स, कैश अकाउंट एंड राज अकाउंट, ओके। ये अभी लेजर का फॉर्मेट हम लोग बनाएंगे। एक साइड हम लोग लिखेंगे डेबिट, दूसरा साइड हम लोग लिखेंगे क्रेडिट। डेबिट विल बी ऑन द लेफ्ट साइड, ओके, और क्रेडिट विल बी ऑन द राइट साइड, ओके। सेम थिंग हम लोग इधर लिखेंगे, डेबिट लेफ्ट साइड, क्रेडिट राइट साइड। और द कॉलम्स वी हैव लर्न, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो मत लिखो, रुपीज, ओके। अभी हम लोग इधर नहीं लिख रहे हैं जेएफ, बिकॉज एट योर एज, whenever we are studying, no, in academics we don't have journal folio and all, okay. When you start working in the business in the company, that time you have to record the jf। अभी फिलहाल वो jf कॉलम का कोई उपयोग नहीं है, इसलिए we are not writing it, okay। So we'll be getting 3 columns, date, particulars, rupees, date, particulars, rupees। Same here in Raj account also, date, particular, rupees, date, particular, rupees, okay। So अभी फॉर्मेट तो आप लोग को याद आ गया, ओके। अभी हम लोग को एंट्रीज लिखना है। तो अभी एंट्री लिखने के लिए फर्स्ट स्टेप इज राइट द डेट ऑफ द एंट्री। अभी फर्स्ट एंट्री क्या हो गया, ओपनिंग बैलेंस आप लोग को लिखना है। ओपनिंग बैलेंस इज 1 अप्रैल 25 को हो रहा है, ओके। अभी कैश इज अ रियल अकाउंट, कि मेरे पास ऑलरेडी 10,000 है, सॉरी 15,000 है, ओके। सो इट इज माई असेट 15,000 का। और अगर 15,000 मेरा असेट रहेगा, सो डेबिट व्हाट कम्स इन, रियल अकाउंट रूल, so it will be written on the debit side, okay। so इसलिए I am writing the date on the debit side। by balance brought down, debit में you have to write the keyword by, credit में लिखते हो एंट्री तभी लिखना है टू, okay। so by balance brought down and the amount, what is the opening balance, मेरे पास कितना पैसा है 15,000, okay। अभी ओपनिंग बैलेंस तो हमने रिकॉर्ड कर दिया। Now we will proceed to recording the second entry, that is Raj invested in the business। अभी राज ने कैश डाला बिजनेस में। Our journal entry is ready already। कैश अकाउंट डेबिट 10,000 टू राज अकाउंट क्रेडिट ₹10,000। अभी एक बात बताओ, कैश अकाउंट में मैंने कैश अकाउंट लिखा नहीं है, खुद का नाम खुद थोड़ी बोलूंगी। इफ आई एम डूइंग सेल्फ टॉक तो खुद का नाम खुद नहीं बोलूंगी ना, आनंदिता तूने ये किया, आनंदिता तूने वो किया, मुझे मेरा नाम पता है बाबा, okay। so if someone else is coming and asking me what is your name, तभी I will tell my name is आनंदिता, खुद को नहीं बोलूंगी। तो अभी कैश भी खुद को नहीं बोलेगा कि कैश अकाउंट है करके, okay। इसलिए आई एम रिकॉर्डिंग दी अदर इफेक्ट, okay। so I will record राज अकाउंट। अभी राज अकाउंट किधर लिखूंगी, as I said in the beginning, इधर जो अकाउंट क्रेडिट किया रहता है that will be debiting, and जो अकाउंट डेबिट किया रहता है you will credit it, okay। so अभी इधर राज अकाउंट क्रेडिट किया है, सो विल राइट इट ऑन द डेबिट साइड, ओके। सो इसलिए अभी डेबिट साइड पे लिख रही हूँ, इसलिए बाय राज अकाउंट ₹10,000, ओके।
सेम थिंग आई विल बी डूइंग हियर। अभी राज खुद का नाम खुद को नहीं बोलेगा, बराबर ना, वही लॉजिक लगाऊंगी मैं, खुद का नाम खुद को नहीं बोलना है। ओके, सो अभी इधर अपोजिट वाला जो इफेक्ट रहेगा दैट विल बी राइटिंग। तो अभी राज इधर क्रेडिट रहेगा है ना, सो विल रिकॉर्ड द डेबिट वाला इफेक्ट। ओके, सो अभी डेबिट वाला इफेक्ट इज कैश डेबिट। तो अभी डेबिट किया है तो यू विल बी राइटिंग इट ऑन द क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड पे लिख रहे हो तो टू कैश अकाउंट कितना इन्वेस्ट किया 10,000। सो यू रिकॉर्डेड द एंट्रीज नाउ। अभी एंट्री रिकॉर्ड करने के बाद यू हैव टू क्लोज द बुक्स एट द एंड ऑफ द ईयर। ओके, या फिर जैसे आपकी कंपनी का रूल्स रहता है वैसे यू हैव टू क्लोज द बुक्स। अभी क्लोज करने के लिए व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज फाइंड द टोटल। अभी टोटल कौन सा लिखना है दैट आई विल टेल यू। ओके, इधर दो साइड रहता है बराबर, डेबिट साइड रहता है, क्रेडिट साइड रहता है। अभी ज्यादा टोटल किधर है, डेबिट में है बराबर। सो डेबिट में कितना है 25,000। ओके, सो 25,000 यू हैव टू राइट ऑन द बोथ साइड्स। ओके, जिसका टोटल ज्यादा रहता है वो टोटल यू हैव टू राइट। ओके, और इधर अपना जो कम टोटल रहता है, सॉरी जो जिधर कम टोटल रहता है उधर आप लोग को क्लोजिंग बैलेंस लिखना है। ओके, सो अपना कम टोटल क्रेडिट साइड पे था, क्लोजिंग बैलेंस कितना निकाला हमने 25,000। सो यू विल राइट 25,000 टू बैलेंस कैरिड डाउन 25,000। अभी एक ध्यान में रखो, ओपनिंग बैलेंस जब भी लिखते हो ना, ब्रॉट डाउन लिखने का, क्लोजिंग बैलेंस लिखते हो तभी कैरिड डाउन लिखने का। ओके, वन क्लू आई कैन गिव यू ऑल। अभी क्लोजिंग बैलेंस है तो क्लोजिंग का सी और कैरिड डाउन का सी। ओके, सो ऐसे ध्यान में रखो आप लोग। ओके, सो अभी टू बैलेंस कैरिड डाउन आप लोगों ने लिखा तो अपना ये क्लोज हो गया, बुक्स क्लोज हो गया, ये मंथ के लिए या फिर ये ईयर के लिए। ओके, अभी क्या करना है आप लोग को, ये जो क्लोजिंग बैलेंस है नेक्स्ट मंथ के लिए या फिर नेक्स्ट ईयर के लिए आप लोग को ओपनिंग करना है। सो एज आई सेड, प्रीवियस ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस रहता है वो करंट ईयर का ओपनिंग बैलेंस रहता है। ओके, या फिर करंट ईयर का जो भी क्लोजिंग बैलेंस रहता है वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस रहता है। सो अभी इधर जो क्लोजिंग बैलेंस था 25,000 वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस रहेगा। सो अगेन ओपनिंग बैलेंस की एंट्री करनी है आप लोग को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितने का था 25,000 का क्लोजिंग बैलेंस था इधर, वही सेम अमाउंट विल बी राइटिंग हियर। ओके, अभी इधर भी वही करना है। हाँ, इधर दो साइड है, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। ज्यादा टोटल किधर आ रही है क्रेडिट साइड पे, सो वो टोटल यू हैव टू राइट ऑन बोथ द साइड्स 10,000। अभी कम टोटल किधर है, डेबिट में है, सो देयर यू विल बी राइटिंग योर क्लोजिंग बैलेंस। ओके, सो बाय बैलेंस कैरिड डाउन ₹10,000। ओके, कैरिड डाउन क्यों, क्लोजिंग बैलेंस का सी, कैरिड डाउन का सी। ओके, कैरिड डाउन। अभी ये यू हैव क्लोज द बुक्स। अभी नेक्स्ट ईयर के लिए आप लोग को ओपन करना है, सो यू विल राइट द सेम एंट्री टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, ₹10,000। इधर 10,000 अमाउंट है, इधर भी 10,000 ही अमाउंट रहेगा। ओके, दिस वॉज बिकॉज अपना अमाउंट चेंज क्यों नहीं हो रहा है, अपना इधर जो टोटल आया वही टोटल हम लोग का क्लोजिंग बैलेंस आया, वही टोटल हम लोग का ओपनिंग बैलेंस आया है। ओके, अभी ये क्यों आ रहा है, बिकॉज इधर हम लोग का दूसरे साइड पे कोई एंट्री नहीं था। इधर एक तो डेबिट में एंट्री था और क्रेडिट में नहीं था, या फिर इधर क्रेडिट में एंट्री था और डेबिट में एंट्री नहीं था, इसलिए सेम अमाउंट आ रहा है सब जगह। बट समझो इधर भी एंट्री रहता और इधर भी एंट्री रहता तो कैसे करते आप लोग, इधर 25,000 है और मेरा समझो इधर मैंने 5,000 दिए थे ऑलरेडी किसी को, तो सो दैट आई विल बी रिकॉर्डिंग ऑन क्रेडिट साइड। अगर मैं दे रही हूँ पैसा तो क्रेडिट हो जाएगा बराबर ना, बिकॉज इट इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इधर मैं 5,000 इधर लिखती तो मेरा टोटल तो 95,000 ही रहता। ओके, बट मेरा क्लोजिंग बैलेंस इट वुड हैव चेंज। ओके, अभी 25,000 जो मेरा टोटल आया है उसमें से मैंने कितना दिया, मेरे पास आया 25,000, मैंने दिया 5,000, तो मेरे पास बचा कितना 20,000। सो 20,000 वुड हैव बीन माय क्लोजिंग बैलेंस। ओके, सो दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। इसलिए हमारा इधर कुछ एंट्री नहीं था, इसलिए हम लोग का टोटल वगैरह कुछ बदला नहीं। ओके, बट इधर कुछ एंट्री रहता तो आर टोटल दैट इज क्लोजिंग बैलेंस वुड हैव चेंज्ड। समझ में आ रहा है?
Okay, so this is all for today. So thanks for watching the video. Please like, share, and subscribe.